अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव, इल्मुन नहव के हवाले से हमारे इससे पहले 2 सबक गुजर चुके, तीसरा सबक है आज। पहले 2 सबक जो आपके सामने बयान हुए हैं, चूँकि बाज़ हज़रात आज नए हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, हम उन्हें अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तो सबक को थोड़ा सा मैं पीछे से जल्दी से दोहरा लेता हूँ ताकि हम आज का सबक आगे उस तसलसल के साथ पढ़ सकें। पहले सबक में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये था कि इल्म नहव, उसकी तारीफ़ लफ्ज़ी और लुग़वी और इस्तिलाही और मौजू, गर्ज़ व गायत और उसके बानी वगैरह, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी जी। इल्म नहव की तारीफ़ लफ्ज़ी कौन बताएगा? माशाअल्लाह। इल्म नहव की तारीफ़ 3 माने हमने बताया जी, और इरादा और मिसल भी एक था। किनारे का मतलब क्या होगा इसको? जी, इल्म नहव में हम चूंकि आखिरी हर्फ की हरकत को मालूम करते हैं कि आखिरी हरकत क्यों आई है उस पर ऊपर। मसलन वो हरकत ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो हम ये मालूम करते हैं कि ये ज़बर आखिर आई क्यों है, ज़ेर आई क्यों है, पेश आई क्यों है। तो जाहिर बात है ये आखिरी हरकत होती है किसी लफ्ज़ की, किसी लफ्ज़ की आखिरी हर्फ की हरकत। तो इसलिए आखिरी का लफ्ज़ जब हमने देखा तो हमने नहव का एक माना क्या कर दिया? किनारा, किनारे पर आने वाली हरकत जी। दूसरा माना इसका हमने क्या किया था? इरादा। क्या मतलब? किसी ने शुरू में जमा करने का इरादा किया था कि मैं नहव के कवायद को जमा कर दूं। सबसे पहले किसने इरादा किया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। एक माना इसका था रास्ता। क्या मतलब? इस नहव को पढ़कर अरबों के रास्ते पर हम अरबी लिखने और बोलने पर कादिर हो सकते हैं। और एक माना इसका था मिसल, यानी अरबों की मिसल, उनकी तरह हम अरबी को समझ सकते हैं। तो ये मैंने बताए थे। वैसे नहव के कितने माने आते हैं? 14। उन 14 में से 4 माने सिर्फ मैंने आपको बताए थे, और साथ ये भी बताया था कि ये 14 मानों में से 4 माने जो हमने रखे हैं इसके, तो ये क्यों रखे हैं, फिट कैसे होते हैं, आपने खुद फिट करके दिखा दिए। दूसरी तारीफ इसकी फिर इस्तिलाही थी। इस्तिलाही में हमने कहा था ऐसे उसूल और कवायद, ऐसे उसूल और कवायद को जानना जिनके जरिए से आप 2 काम कर सकें। मसलन 2 काम कौन से हैं जी? इसम फेल हरफ को मिलाकर आप एक जुमला बना सकें, एक काम। दूसरा काम, हर लफ्ज की आखिरी हरकत को मालूम कर सकें। और इसके अंदर मैंने एक इजाफी चीज बताई थी कि जुमले के अंदर हर लफ्ज की पोजीशन आप पर वाजे हो जाए कि ये फेल है, फाइल है, मफूल है, मौसूफ है, क्या है, ये चीजें पोजीशन आप पर वाजे हो जाएंगी। तो ये क्या बन गई? इस्तिलाही जी। इसका मौजू क्या था? कलमा और कलाम। क्योंकि कलमा और कलाम अगर हमारे पास ना होते, जुमले हमारे पास ना होते, तो इस इल्म की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, इसी तरह इसकी गर्ज क्या थी? ऐसी सलाहियत अंदर पैदा हो जाए, ऐसी सलाहियत अंदर पैदा हो जाए कि हम इसम फेल हरफ वगैरह को मिलाकर कलिमा बना सकें, जुमला और कलाम बना सकें, और आखिरी हर्फ की हरकत को भी जान सकें। ये सलाहियत का पैदा होना क्या बन जाती है? गर्ज। क्या बन जाती है? गर्ज। क्यों? हर चीज की भी गर्ज होती है ना। गायत का मतलब क्या होता है कि आखिरत की फलाह और सादत भी हासिल हो जाए, और इसके साथ साथ हम अरबी बनाने में, बोलने में, तकरीर में, तहरीर में गलती से बच सकें, गलती से बच सकें। ये गायत में दोनों चीजें ले आया ताकि दुनिया के एतबार से भी और आखिरत। इसके बाद हमने कहा था कि इसकी जरूरत तो जाहिर बात है सर्फ और नहव के बगैर, मैंने अर्ज किया था तफसीर 10 मरतबा भी पढ़ लें तो आपने नहीं पढ़ी। अगर आपने सर्फ और नहव पढ़ ली है तो आप एक पारा किसी से तफसीर पढ़ लें तो आप में इतनी सलाहियत जरूर पैदा हो जाएगी कि आप अगले पारों को अज खुद भी हल कर सकेंगे। वरना आप 10 मरतबा भी पढ़ लें, शायद सवाब के बजाय नुकसान हो, क्योंकि इंसान फिर बहुत सारी गलतियां खाता है, उसमें मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया पहला सबक था जो आप, इसके अंदर बानी भी बताए थे, बानी कौन है, सर्फ का बानी कौन है, नहव के बानी कौन है। 2 हज़रात तो मुश्तरक हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबुल अस्वद दुइली, और हजरत उमर भी है। अबुल अस्वद दुइली वो भी इसमें भी मुश्तरक है, उसमें भी मुश्तरक है, ठीक है।
तो ये 12 मैंने आपको वो व्हाट्सएप पर उसमें भेजे थे, आप उसमें भी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप समझ गए, ये पहला सबक था। दूसरे सबक में हम जो आए थे, किताब को शुरू किया था हमने किताब को शुरू करके उसमें यही पढ़ा था, इल्म नहव वो इल्म है जिसमें इसम फेल हरफ। मैंने कहा था दुनिया की कोई भी जुबान हो 3 चीज़ों से खाली नहीं होती, इसम फेल और चौथी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, इनको जोड़कर आप जुमला बनाते हैं। फिर मैंने कहा था हर कलमा के आखिरी हर्फ, इधर इन्होंने लिखे आखिरी हालत ना कहें, इधर लिख दें आखिरी हर्फ की हालत। इधर लफ्ज़ इजाफा करें, आपके पास लिखा है, मेरे पास नहीं है। आखिरी हर्फ की हालत, ठीक है। ये जो पुराने नुस्खे हैं उनमें नहीं है, आखिरी हर्फ की हालत मालूम हो। अच्छा, इसी तरह जो है फ़ायदा इसका आ गया है। इन्होंने फ़ायदा क्या लिखा है, इंसान अरबी ज़ुबान बोलने और लिखने पर हर किस्म की गलती से महफूज रहे। मुझे बताएं ये क्या चीज़ बयान हुई है? क्या बयान हुई है? गर्ज क्या थी? ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि हम बच सकें, ठीक है, ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि हम इस तरह कर सकें, और इसमें क्या है, बच सकें, और साथ सआदत और फलाह हासिल हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मौजू क्या है, कलमा और कलाम, ये बातें तो वही उन्होंने कर दी। आगे चलें, फसल नंबर 1। मैंने क्या कहा था, इस किताब में कितनी फसलें हैं? 23। कितनी फसलें हैं? 23 फसलें। 23 फसलों में से फसल अव्वल आप शुरू फरमा चुके हैं पिछले दर्स में जी। उसमें आपने चंद चीजें पढ़ी हैं। आपने मुफरत तक पढ़ा था, मुफरत की चीजों तक। मसलन मैंने कहा था पूरी दुनिया में जितनी जुबानें हैं, जब आप जुबान से कोई चीज निकालते हैं बोलते वक्त, उसका नाम क्या होता है? लफ्ज। जुबान से किसी कलमे को जब आप निकालते हैं, वो कलमा उस वक्त लफ्ज बन जाता है। लफ्ज का माना क्या था? फेंकना। क्योंकि जब आप जुबान से बोलते हैं तो आप जुबान से कलिमात फेंक रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो इसलिए जुबान से अदा करते वक्त हर कलमा जो होता है वो लफ्ज कहलाता है। और लफ्ज की जमा क्या होती है? तो लफ्ज जब भी आया आप समझ जाएं ये जुबान से बोला है। ठीक हो गया? जुबान से फेंका हुआ है। फेंका हुआ लफ्ज जो होता है उसको मलफूज भी कह देते हैं। लफ्ज का माना फेंकना होता है, फेंकना। ठीक हो गया? ये जो लफ्ज हम जुबान से निकालते हैं, फेंकते हैं, इसकी कितनी किस्में हमने पढ़ी थी? आप खुद बोलते जाए। हाँ जी, कितनी पढ़ी थी? तो नंबर 1 बामाना, नंबर 2 बेमाना। बामाना मानादार, इसका एक और नाम है मौजू। मौजू का माना क्या होता है? खास किया हुआ माने के लिए, खास किया हुआ, जिसको आप मानादार कहते हैं। ठीक हो गया? दूसरा लफ्ज वो होता है जो मानादार नहीं होता, बेमाना होता है। उसका दूसरा नाम क्या था? मोहमल। क्या नाम है? मोहमल, मुबहम, मोहमल, बेमाना, बेकार। तो ये मैंने अर्ज किया था, हमने जिस लफ्ज को लेके चलना है वो कौन सा होगा? मौजू, बामाना। बेमाना लफ्जों को हम लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन मैंने कहा था सुर सार के लिए, टीप टाप के लिए, सजावट के लिए हम मोहम्मद लफ्ज को भी इस्तेमाल करते हैं अपने कलाम में। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी, पानी, शानी, रोटी, शोटी, ये हम करते हैं इस्तेमाल। अब आ जाएं इसमें जो बामाना है। बामाना हमने कहा था जो लफ्ज है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? कलेमा। क्या नाम है? कलेमा, मुफरद। ये जो मुफरद है, मुफरद किसको कहते हैं जी? ये जो अरबी लफ्ज का लफ्ज मौजू है जो हमने जुबान से निकाला मानादार, इसकी कितनी किस्में बन गई? 2, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का मतलब अकेला लफ्ज, एक माना, अकेला लफ्ज। मैंने क्या मिसाल दी थी? अब्दुल लफ्ज है, उसका माना है बंदा, तो एक माना एक लफ्ज। लेकिन जब लफ्ज 1, 2, 3, 4 कई मिलते चले जाएं तो वो फिर क्या हो जाता है? मुरक्कब। क्या हो जाता है? मुरक्कब कम से कम कितने अल्फाज में होता है? 2। और ऊपर जितने भी हों, ऊपर जितने भी हों। हमने मुरक्कब को छेड़ा था पिछली, आज छेड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने मुफरद को लिया था। मुफरद को जब हमने लिया था तो मुफरद की हमने इसका कहा था, इसका नाम है कलेमा। क्या नाम है? इस कलमे की कितनी किस्में हैं? 3 है। कौन कौन सी? इसम, फेल, फिर हमने इसम, फेल और हर्फ की तारीफात की थी। इसम वो होता है जो अपना माना खुद समझा सके या ना समझा सके? समझा सके। इसमें कोई जमाना होगा? नहीं होगा। मिसाल दें, आप जितने नाम है आपके सब इसम है। मसलन असद मुबारक इसम है, अपना नाम। अब मैं कहता हूँ असद मुबारक जी, तो आप सब समझ जाते हैं कि असद एक खास आदमी का नाम है। अपना समझा दिया उसने, और साथ साथ जमाना उसने कोई नहीं बताया।
ठीक है, मदरसा, मस्जिद, कोई भी चीज़ है ये सम। तो इसी तरह फेल जो होता है वो अपना माना समझाता है इसी की तरह, लेकिन उसके साथ साथ उसमें इजाफी चीज़ कौन सी होती है? क्योंकि फेल जो होता है काम को कहते हैं, काम या माजी में हुआ या अब हो रहा है, या तो पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट, अब और मुस्तकबिल में क्या है? फ्यूचर। अब ये जो पीछे गुजर चुका उसको हम फेल माजी कहते हैं, जो अब चल रहा है इसको फेल हाल कहते हैं, और जो मुस्तकबिल में आएगा उसको पहले मुस्तकबिल कहते हैं। अच्छा, ये भी जब आपके सामने आ गया, अब इसके बाद तीसरी चीज कौन सी थी? हर्फ। हर्फ के बारे में मैंने कहा था ये अपना माना बताता तो जरूर है लेकिन समझा सकता, बताता जरूर है लेकिन समझा सकता। इसकी मिसालें मैंने क्या दी थी, किसी को याद हो तो? फी, और क्या दी थी? आन, मिन। मसलन मैंने कहा था मिन, क्या कहा था? मिन। मिन का माना है से। क्या माना है? से। ये कौन सा से? मैं उससे ये चीज लेकर आया। अब देखें, सारा दिन कोई आदमी से मिन मिन कहता रहे तो मिन का माना तो समझ आ गया से, लेकिन आगे ये तो नहीं समझ आएगा ये क्या कहना चाहते हैं। ये समझ गए बात? इसी तरह फी का माना क्या होता है? मैं। वो वाला मैं नहीं जो मैंने ये काम ना, मतलब ये टोपी में मारकर, ये वाला मैं। अब मैं कहूँ फी तो आप समझ जाएंगे, फी का माना मैं, लेकिन मैं सारा दिन फी करता रहूं तो आपको ये तो समझ नहीं आएगी क्या मैं है। तो ये अपना माना बताता जरूर है, नहीं बता रहा मैं से फी मैं, माना बता रहा है लेकिन समझा कैसे समझाएगा? जब ये इसम और जुड़ेगा तो फिर ये अपना माना बताएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सिर तू, क्या कहता हूं? सिर तू मिनल बसरती इलल कूफा। ये देखें, मैं सैर की, मैंने सैर चला, मिनल बसरती इलल कूफती। अब यहाँ पर मैन बता रहा है आपकी सैर की इब्तिदा बसरा से हुई है, और इला हर्फ बता रहा है कि आपकी सैर की इंतहा। गोया ये सम और फेल के बगैर अपना माना समझा सकते नहीं, बता सकते हैं, समझा। अब समझाया कि नहीं समझाया? समझाया ना। अगर ये दोनों ना होते ये मिस्कीन भी कुछ नहीं कर सकते। इसने उनको भी अब आगे जोड़ के पूरा जुमला बना के दिया है, ठीक है ना? ये बात को समझ गए? इसको इस मिसाल से समझ गए? आगे चलेंगे। सिरतु मिनल बसरती इलल कूफती। सिरतु मैंने सैर की, मैं चला, मिनल बसरती बसरा से मेरी इब्तिदा हुई। इब्तिदा कौन बता रहा है? मैं। इसको मैंने इब्तिदाइया भी कहते हैं। मैन इब्तिदाइया क्या बताता है? ये इब्तिदा बताता है सैर की। और इलल कूफती इसको इला इंतहाइया भी कहते हैं। इला इंतहाइया का मतलब इंतहा बताने वाला। मैंने इब्तिदाइया, इला इंतहाइया। मैन भी हरफ, इला भी हरफ। माना इनका हमें आता था, मैन माने से, इला माने तक, लेकिन जब तक ये साथ मिले ना इसम फेल तो ये अपना माना समझा सकते नहीं, बता सकते हैं, समझा। इसकी मिसाल यूं समझे, यदुन का क्या माना होता है? कुरान करीम में है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर। अब इस तरह तो हम नहीं कह सकते ना कि ये वाला हाथ अल्लाह का माज़ है, ये तो कुफर में चला जाएगा। अब हमें यद का माना तो आता है हाथ, लेकिन अल्लाह के लिए जब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अब इसका मफहूम क्या निकलता है ये हम नहीं बता सकते। समझ आ रही है? फिर हम कहते हैं अल्लाह की मदद उनके ऊपर, अल्लाह की ताईद उन पर। ठीक हो गया? ये ताईद माना ले लेते हैं। ये भी किसके लिए? दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, उस लफ्ज उस तरतीब से हम लेते हैं, वरना हम उसका सही मानों में हम तर्जमा या मफहूम समझ नहीं सकते। वो मुतशाबिहात में से चीजें। ऐसे ही मैन अपना माना बताते हैं, लेकिन कि आगे पूरी हकीकत को तब समझेंगे जब ये पूरा इबारत में, सेंटेंस में आएगा, जुमले में आएगा। जब आप ये भी समझ गए, आगे चलें। आगे इन्होंने बताया है इसम की 3 किस्में हैं, फेल की 4 किस्में हैं, हर्फ की 2 किस्में हैं। जी मेरे साथ दोहराएं, इसम की 3 किस्में, फेल की 4 किस्में, हर्फ की 2 किस्में। इतना तसव्वुर ज़हन में आया? अब चलें। इसम की 3 किस्मों में से पहली का नाम जामिद, दूसरी का नाम मस्दर, तीसरी का नाम मुश्तक। इसके बाद अफाल। अफाल की 4 किस्में भी गुजरी हैं, फेल माजी, फेल मुजारे, अमर नहीं। ठीक हो गया? हरफ की 2 किस्में हैं, आमिल, गैर आमिल। आमिल का मतलब अमल करने वाला, गैर आमिल का मतलब अमल
न करने वाले। जी ये आपने एक मतलब सुन लिया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। इसम की 3 किस्में हैं, फेल की 4 किस्में हैं, हरफ की जी इसम की 3 किस्में बताएं। फेल की 4 किस्में बताएं, हरफ की 2 किस्में बताएं। यहाँ तक समझ आ गई बात? जब ये आपको इजमाल समझ आए, अब थोड़ी सी तफसील भी इसकी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर पहले को ले लेते हैं। इसम की कितनी किस्में हैं? 3। पिछली मतलब हमने पढ़ी है ये। जामिद, मस्दर, मुश्तक। इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे उससे। 2 भाई हैं। क्या हैं? 2 भाई हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, इनमें एक है साहिब औलाद और दूसरा है गैर साहिब औलाद। ये खुद तो पैदा हुआ है किसी से कि वैसे ही आगे है, लेकिन इससे आगे कोई पैदा, इसका नाम है जामिद। ठीक है, ये खुद किसी से पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, और इससे आगे भी पैदा हो गए, इसका नाम है मस्दर। इसी का दूसरा नाम है मुश्तक मिन्हु। मुश्तक मिन्हु। आप अगर थोड़े से इधर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? इधर आ जाए, इस तरफ जस्ट हो जाए। गैर साहिब औलाद जामिद हुआ, साहिब औलाद मस्दर हुआ, हैं दोनों ऊपर किसी के बेटे हैं। ठीक है जी, दोनों किसी के बेटे हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं ना, ये दोनों भाई हैं, ये ऊपर किसी के बेटे हैं, इनका एक बाप भी है। बस फिलहाल आप तस्वर कर लें, फिर ज्यादा कि उसमें तो ये समझ लें, गैर साहिब औलाद जिनकी आगे औलाद नहीं हुई जामिद है, जिसकी औलाद हो गई होती है उसका नाम है मस्दर। अब जो ये साहिब औलाद हुआ है तो उसकी औलाद भी होगी ना, वो जो औलाद है ना, औलाद वो मुश्तक है। और यही 3 किस्में, कौन सी? 1, 2 और 3, यही 3 किस्में। ये यहाँ तक समझ गए? 2 भाई हैं गैर साहिब औलाद, जो खुद तो पैदा हुआ लेकिन आगे पैदा जामिद, जो खुद तो पैदा हुआ उससे भी आगे पैदा हो रहे हैं, उसको कहते हैं मस्दर या मुश्तक मिन्हु। और इससे जो पैदा हुआ औलाद, उसका नाम मुश्तक। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये जो पैदा हुआ है ना, ये फेल भी हो सकता है और ये इसम भी हो सकता है। फेल भी हो सकता है, मसलन फेल में कौन कौन होगा? आप अभी नाम, फेल के 4 नाम लें। माज़ी, मुज़ारे, अमर, नहीं, ये चारों मुश्तक़ात हैं, ये चारों बच्चे हैं, औलाद हैं, लेकिन अफ़ाल हैं। अब इसम की तरफ आते हैं। इसम में मसलन जिनको पता है तो वो बता दें। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, जी इसमें तफ़ज़ील, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़। देखें जी जी, ये सारे के सारे जो इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मफ़ूल, ये सारे भी इसकी औलाद हैं, ये औलाद में आते हैं। गोया यूँ समझे कुछ बेटे हैं कुछ बेटी हैं, कुछ बेटे हैं कुछ बेटी हैं। आई बात समझ? बेटा बेटी देना किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां दी, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे दिए। ठीक है जी, उधर से शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां, उधर से देखें जी ज़करिया अलैहिस्सलाम को वो सेंचुरी मार रहे हैं और 100 साल को पहुंच रहे हैं और बेटा औलाद नहीं है, तो क्या फरमाया? रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम आसमानों से नबी और नबूवत और सारा कुछ दे के नाम रख के भिजवा दिया, और फिर यानी पैदा हो गए वो बूढ़ी, और अना अजूज़ुन अक़ीम हादा बाली शैख़ा। और उधर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल को पहुंच गए हैं और औलाद नहीं है, और कहा या अल्लाह, और जब पुकारा तो अल्लाह ने 86 साल की बुढ़ापे की उम्र में इस्माइल दे दिए अलैहिस्सलाम। और फिर 14 साल बाद जब सेंचुरी पूरी की तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी आ गए, और फिर बाद में उनकी टोटल तकरीबन 4 शादियां हैं, और बाकी औलाद मिलाएं तो तकरीबन 8 के लगभग बेटे और बन जाते हैं, फिर अल्लाह ने दिए। अच्छा, ये समझ आ गई? उम्मीद है आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। मुश्तक़ात जो हमारे पास आ जाते हैं, अगर अस्मा और फ़ाल दोनों मिलाएं तो तकरीबन इनकी तादाद 15 के करीब है।
ये जो औलादें हैं ना, औलादें बच्चे बच्चियाँ, यानी फे अफ़ाल और अस्मा, इनको मिलाएं तो उनकी तादाद कितनी बन जाती है? तकरीबन 15 के लगभग। जी, इसमें आला इसमें जामिल भी नहीं है, इसमें आला जी ना, इसमें आला इसी से बनता है ना। मसलन मज़रिबुन है ना, ये ज़रबा है, ज़रबा से ही हम मिज़रबुन, मिज़राबुन, मिज़रबतुन, ये उसी फ़ेल में से बनता है, क्योंकि आले का मतलब होता है जिसके साथ आप फ़ेल करें। मसलन आले तहरीर, लिखने का आला, लिखने का, इसको हम कह सकते हैं मिक्तबुन। क्या कह सकते हैं? लिखने का आला। अगर ये बड़ा मार्कर है ज़रा तो मिक्तबतुन, और बड़ा मार्कर है तो मिक्ताबुन भी कह सकते हैं। जिस तरह एक सोटी होती है, एक बड़ा सोटा होता है, एक बड़ा सोटा होता है, तो उसके लिए मिज़राबुन, मिज़राबतुन, तो मंजी आस्ते जो मारना आस्ते होता है वो क्यों होता है? मिज़राबुन। ठीक है ना। तो आले की भी 3 किस्में हैं, लेकिन ये बनते फेल से ही हैं। किससे बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं जाके, उसी से। वो जो आप काम कर रहे होते हैं उसी काम, मसलन ज़रबा है तो उसी के लफ्जों से ज़ाद बा से आप बनाएंगे। मिफ्ताह उनके क्यों कहते हैं? मिफ्ताह चाबी, तो फतह का माना क्या होता है? खोलना। तो इसी खोलने से आपने मिफ्ताहुन चाबी बना दी, खोलने का आला, खोलने का आला उसी लफ्ज से बनता है, उसी बाब से बनता है। समझ गए इस बात को? इसमें कोई चीज पूछने की, या दोबारा दोहरा दूं या ठीक है? अच्छा जी, तो मैंने कहा 2 भाई थे, गैर साहिब औलाद, खुद पैदा हुआ आगे पैदा नहीं हो रहा, जामिद है, खुद पैदा हुआ आगे पैदा हो रहे हैं, मस्दर है, मुश्तक मिन्हु है। मिन्हु का मतलब जिससे, मुश्तक हो, मुश्तक का माना है, मुश्तक शख्स है, शक का माना फाड़ना, मुश्तक का मतलब फाड़ के कोई चीज निकालना, तो मुश्तक मिन्हु उससे फाड़ कर कोई चीज निकालना। ठीक है। मस्दर का मतलब है निकलने की जगह, सुदूर, सादिर होना, उसने हुक्म सादिर फरमाया, यानी अपने से हुक्म निकाल बार लाया। तो मस्दर निकलने की जगह, निकलने की जगह। इसी से जो औलाद निकली, उस औलाद की हमने 2 किस्में की, फेल और इसम। तो फेल की हमने ये किस्में बनाई और इसम की ये आपने बहुत सारी बना दी। तो ये सारी मिलकर मैंने कहा कितनी बन जाती है? तकरीबन 15। ये मुश्तकात में चली जाती है। ये फिलहाल हम छोटे छोटे नमूने पढ़ रहे हैं। तफसीलात जैसे नमूनों को आप समझेंगे ना, छोटी छोटी चीजों को, आगे फिर तफसीलात में जब हम घुसेंगे तो आपको ये चीजें समझने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ आ रही है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने पास रख रहा हूँ, तो सामने नहीं आ रहा सारी बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ वो ला रहा हूँ जो आपको बुनियादी एतबार से समझनी है, और आगे चल के फिर आप खुद आज करेंगे इंशाल्लाह चीजों। अच्छा जी, जब आप ये समझ गए हैं तो इसको मिटा देते हैं। तो इसके बाद जब आपने इसम की 3 किस्मों को समझ लिया, फेल की भी 4 किस्में खुद ब खुद आपने इसमें ले आए। उसके बाद हरफ को हम थोड़ा सा देखते हैं। हरफ की 2 किस्में आई हैं यहाँ पर, आमिल और गैर आमिल। आमिल और गैर आमिल, आमिल का माना मैंने क्या बताया? अमल करने वाला। और गैर आमिल का क्या मतलब है? अमल। अब समझें, हरफ हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक वो हुरूफ हैं जो अमल करते हैं, और दूसरे वो हुरूफ हैं जो अमल शमल नहीं। मैंने आपको याद हो कि नहीं याद हो, पहले लेक्चर में एक चीज बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। ये दर और दुर का फर्क क्यों आया है? अन्ना की वजह से आया है। ये अन्ना जो है ना, ये अन्ना, ये हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल, अभी मैं सिर्फ नाम आपको सुना रहा हूँ इसका, हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल। ये जहां भी आए तो ये अपने बाद वाले को ज़बर देता है। तो मुझे बताएं, ये हरफ है ना, ये क्या है? तो ये आमिल है या गैर आमिल है? आमिल है। इसने क्या अमल करता है? इसी तरह हुरूफ जारा भी हैं। हुरूफ जारा 17 है, बाओ ताओ काफ लाम वाओ मुंजो मुस्खला रुबा हशा मिन अता फिया नला हत्ता इला। ये उसी में मेन से फी सारा कुछ उसी में आ रहा है। उसमें मसलन मैंने अभी हमने पढ़ा मिनल बसरती, तो बसरती के नीचे आपने गौर तो किया होगा कि बसरती के नीचे ज़ैर किस नदी है? मेन नदी है। इलल कूफती, कूफती के नीचे ज़ैर किस नदी है? इला नदी है। ये दोनों हरफ जा रहे हैं। तो ये हरफ भी हैं और साथ साथ आमिल भी। आमिल का मतलब अमल करते हैं। इनका अमल आपको नजर आते हैं आगे। जी, ये आमिल की बात हो रही है। ठीक है। ये गैर आमिल की मिसाल मैं देता हूँ। ये आमिल आपने सुन लिया। गैर आमिल जो किस्में हैं ना, वो इसी आपकी किताब में फसल नंबर 23 आखिरी फसल, उसमें उन्होंने माशाल्लाह 16 किस्में बयान की हुई हैं। मैं उसमें से एक मिसाल देता हूँ आपको। मसलन हल ज़रब ज़ैदुन, हल
ज़रबा ज़ैदुन, क्या माना इसका, कोई माना कर दे। क्या मारा ज़ैद ने गुजरे हुए जमाने में। ये हल हरफ है, हल क्या है, ये हरफ है, लेकिन ये कौन सा हरफ है, आमिल के गैर आमिल। इसका अमल आपको अभी कोई नजर आता है? ज़रबा तो शुरू से पैदाइश जब से हुई है उसी वक्त ज़रबा ही है, और ज़ैद उनको अगर पेश मिली है तो इस बेचारे की वजह से मिली हो, क्योंकि ये फेल है और फेल अपने फाइल को क्या देता होता है, इसका कोई कमाल भी नहीं। बस इसका माना सिर्फ हमने किया क्या, इस्तिफाम, पूछना, लेकिन इसने कोई अमल, लफ्जों में कोई अमल, तो ये हरफ जरूर है लेकिन आमिल के गैर आमिल। समझने के लिए एक मिसाल काफी है, आपको इतना समझ आ गया कि यह हरफ है और अमल नहीं कर, कैसे अमल नहीं कर रहा, लफ्जों में अमल नहीं कर रहा। हरफ की कितनी किस्में हो गई, नंबर एक आमिल, नंबर दो आमिल का मतलब अमल, किस तरह अमल करेगा। आखिर में हम देखेंगे जिस लफ्ज पर आया है उस पर जबर जेर पेश में कोई तब्दीली की है या नहीं, अगर की है तो हरफ कौन सा होगा, उसकी मिसाल मैंने क्या थी, अन्ना मुहम्मद दर रसूलुल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर क्यों है, पीछे अन्ना नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैंने दूसरी मिसाल क्या दी, हरफे जार की, हरफे जार की मिसाल मैंने दी मिनल बस रती इलल कूफती, तो मिन और इला दोनों हरफे जार है और ये भी अमल करते हैं, क्या अमल करते हैं, बाद वाले को ज़ेर देते हैं, तो ज़ेर दिए नहीं दी। फिर मैंने कहा कि दूसरी किस्म आपने कौन सी बताई, हरफ वो जो आमिल ना हो, उसकी भी मैंने कहा इस किताब के आखिरी जो 23 नंबर की फसल है उसमें 16 किस्में बयान है उसकी, उनमें से एक किस्म है इस हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, हुरूफ़े इस्तिफ़हाम पूछने के लिए जो आते हैं, पूछने के लिए, उनमें से हमने लिए हल। अब देखें हल का माना है क्या मारा ज़ैद ने, लेकिन हल ने यहाँ पर लफ्जों में कोई अमल नहीं, तो ये हरफ जरूर है लेकिन। अब हम आगे चलते हैं, आगे आता है, ये हो गया मुफरद आपका मुकम्मल, यहाँ तक मुफरद आपका क्या हो गया मुकम्मल। मुफरद के बाद दूसरा उसका भाई कौन सा था, मुरक्कब था। मुरक्कब मैंने क्या कहा था, कम से कम कितने मुफरद उसमें होने चाहिए, दो, ऊपर की कोई हद नहीं है। ये मुरक्कब जो है ना, इस मुरक्कब की दो किस्में हैं, थोड़ा सा मेरी तरफ देख के समझना है, फिर उसके बाद आपको लिखवा भी दूंगा। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं, दो। मुरक्कब कम से कम दो मुफरद, ज्यादा की कोई हद नहीं। इस मुरक्कब की दो किस्में आ गई, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। पहले ये समझ लें, फिर मैं इसके और नाम भी बताता हूँ। मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम का मतलब मुकम्मल, माना समझा सकता है, मुकम्मल मफहूम समझा सकता है। नाकिस का मतलब अधूरी बात, ताम का मतलब पूरी बात, ताम का मतलब पूरी बात और नाकिस का मतलब अधूरी बात। अब समझे, मैं मिसाल देता हूँ आप खुद उसको समझेंगे। ज़ैद का गुलाम मेरे पास आ गया है, ये ताम होना चाहिए या नाकिस होना चाहिए, आपको बात पूरी समझ आ गई है। अब सुने, ज़ैद का गुलाम, ये नाकिस होना चाहिए, ठीक हो गया। मेरा कलम, आपका कलम, इस्ना अशरा, इस्ना अशरा 12 को कहते हैं अरबी में, इस्ना एक तर्मा, अशरा दूसरा, इस्ना अशरा 12 में सारी दिन करता हूँ, आप 12 को नहीं समझेंगे, ठीक हो गया। साजिद हुसैन, ये मैं असल में मुरक्कब नाकिस की बहुत सारी किस्में उनकी मिसालें दे रहा हूँ जो भी आपके इल्म में नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखें आप नाकिस बना रहे हैं उसको, आपने पढ़ी नहीं है लेकिन आप पहचान रहे हैं उनको, ठीक है। अब्दुल रहीम, रहीम का बंदा, अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, नाकिस है कि ताम है, अब्दुल्ला ने खाना खा लिया है, हो गया। अब ये ताम और नाकिस में समझ नहीं हो गया, जब आप इनको समझ गए तो आप इनके नाम भी सुन ले। ताम के नामों में से एक नाम है जुमला, दूसरा नाम है मुरक्कब मुफीद, मुफीद का माना पूरा फायदा देने वाला, पूरा अधूरा नहीं, पूरा फायदा देने वाला, जुमला पूरा सेंटेंस, और कलाम, कलाम मतलब पूरी बात समझ आ गई। ये एक मुख्तलिफ नाम हो गए किसके जी, ताम के जी। दूसरा कौन सा था, नाकिस। नाकिस
अब मुफीद को उल्ट करें, गैर मुफीद मतलब पूरा फायदा अधूरा फायदा देने वाला, पूरा फायदा न देने वाला। ठीक हो गया। और मुरक्कब नाकिस भी हमने उसको कहा, वो मुरक्कब गैर ताम भी उसी का नाम है, गैर ताम यानी ताम नहीं है, ताम नहीं है। यहां तक समझ आ गई बात? आप यहां तक समझ गए? अब हम जब आप इन दोनों को भी समझ गए हैं तो अब आगे समझें कि मुरक्कब जो ताम होता है, कौन सा भाई? ताम। जुमला ताम, इसकी दो किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? दो किस्मों में से पहली किस्म है जुमला खबरिया, दूसरे का नाम है जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया, जुमला ये किसी किस्म है? जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, ये किसकी किस्म है? मुरक्कब ताम की। अभी हम नाकिस को नहीं छेड़ रहे। नाकिस आपका शुरू हो रहा है अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 9 पर जाकर शुरू हो रहा है, बल्कि सफ़ा नंबर 8 के बिल्कुल आखिरी लाइन से शुरू हो रहा है, उसको फिलहाल छोड़ दें। अभी हम ताम को, मुफीद को, जुमले को, कलाम को, ये मैंने मुख्तलिफ नाम दिए इसके, आप बोलें मेरे साथ नाम। मुरक्कब ताम, मुफीद, जुमला, कलाम। अधूरी बात या पूरी बात? पूरी बात। इसकी कितनी किस्में हैं? दो। खबरी और इंशाइया। खबरी और इंशाइया को मैं अपने लफ्जों में समझाता हूँ, फिर आप किताब को भी समझ जाएंगे। खबरिया खबर से है, इंशा का मतलब है नई चीज पैदा करना, खबर का मतलब है पीछे किसी वाक़े की खबर देना। मुझे बताएं, ये जब सच झूठ का एहतिमाल, शक का की गुंजाइश खबरिये में होनी चाहिए या इंशाइये में होनी चाहिए? हाँ, शक झूठ का एहतिमाल खबरिये में होना चाहिए या इंशाइये? मैं कहता हूँ पानी दीजिए, ये खबर तो नहीं दे रहा ना, एक नई बात कर रहा हूँ, पानी दीजिए, ये आगे समझेगा सच आते हो, ये बात बनती नहीं है ना। तो नई चीज, जो नए जुमला आप बोल रहे होते हैं, नई चीज उसमें वो क्या कहते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, जो बना रहे होते हैं, उसमें सच झूठ का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं कहता हूँ आप लिखिए, तो आगे से वो कोई कहे जी तुझे सच आती। मैं उनसे कहता हूँ आप वक्त जाया ना कीजिए, मुआविया से कहता हूँ, वो कहे जी सच आते, तो मैं कहूँगा फिर इधर आओ। देखें, मैं कहता हूँ क्या आपने खाना खा लिया, तो आगे से मुझे सच आते हो कि सच ही कर दे, ये तो फिर बड़ी बुरी सी बात होगी। तो देखें, ये जुमले वो होते हैं जिनमें दूसरी चीज का इम्कान नहीं होता, और जिसमें दूसरी चीज का इस्तेमाल हो। मसलन खबर माजी की, आप कहते हैं वो कल मेरे पास आया है, हो सकता है आप गप लगा रहे हो, या आपकी याददाश्त कमजोर हो कि परसों आया और आप कल उसको कह रहे हो, ठीक है, या वो कल आया था, हो सकता है आपको किसी ऐसे आदमी ने खबर दी हो कि वो खुद उसने झूठ खबर दी हो, या उसकी भी गलतफहमी हो। तो जो काम खबर वाला होता है उसमें ऊंच नीच की गुंजाइश होती है, लेकिन जो काम वक्ती तौर पर आप कर रहे होते हैं, इंशा पैदा कर रहे होते हैं, इंशा का माना पैदा करना, उसमें सच झूठ का इस्तेमाल, मेरे ख्याल से आप बात को समझ लोगे। अब मैं चंद जुमले आपके सामने रखता हूँ, आप खुद उसको कर लेना। जैसे ये अभी जुमले मैंने बोले, हमने कल सबक पढ़ा है, खबरिया। इसमें थोड़ा बहुत एहतिमाल तो होता है ना कि ना पढ़ा हो, फला किया हो, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो अलग बात है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन एहतिमाल होता है। मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो जिस तरह पीर साहब ने कहा था, वो किसी ने पूछा मुरीद से, आपके पीर साहब बड़ा है या पहाड़ बड़ा है? ना पहाड़ बहुत बड़ा था, तो उसने कहा यार मैं कहता हूँ पीर साहब बड़ा है तो पहाड़ भी निकलते नहीं, तो अभी कहता हूँ पहाड़ बड़ा है तो यार पीर साहब भी बड़ी बेदबी उसी। तो उसने उसको कहा तो खुदा जी आजमाइश है बाबा, ये तो तुमको बताया। तो यहाँ पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह एक है, ये खबरिया या इंशाइया है? अगर इंशाइया है तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने शिर्क क्यों किया? अबू जहल जैसे लोग क्यों आए थे? आज दुनिया पर मुशरिक क्यों मौजूद है? मतलब आपके अकीदे के लिहाज से तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन और आज आप पूरे दुनिया के एतबार से, कलाम के एतबार से देखें, गुंजाइश उन्होंने निकाली, हालांकि गुंजाइश बनती नहीं। जी, तो आप बात समझ गए। हमारे लिए खबरिया, हमारे लिए भी कलाम के लिहाज से है, लेकिन खबरिया में मैंने कहा जरूर नहीं कि झूठ हो ही हो ना, झूठ हो भी सकता है, झूठ
मसलन मैंने कहा हमने कल सबक पढ़ा है, तो आपके ज़हन में आया होगा कल सबक, मसलन मैं कहूँ कि हमने पिछले इतवार को सबक पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है ना, तो आप कहें इसमें कौन सा झूठ है, पढ़ा है ना यार। तो हो सकता है जो नए आए हो कहें यार न पढ़ा हो, भूल गए हो, और एक हफ्ते पढ़ा हो तो इतवार का कह रहे हो। तो देखें ये हो सकता है कि एक चीज हो ना हो, लेकिन इस्तेमाल कोई की बात होती है। अच्छा जी, अब मौत है, मौत है, ये भी जुमला है। अपने मजमून के लिहाज से ना देखें, आप फिर वाकई देखें कि उसके मुनकर हैं या नहीं, उस लिहाज से आपको देखना पड़ता है। बहरहाल आपने जब देखा कि मुफीद वो होता है जो पूरा फायदा देने वाला हो, ताम भी होता है, जुमला भी होता है, कलाम भी होता है। इसकी हमने कितनी किस्में पढ़ी? दो किस्मों में से एक खबरिया, एक इंशाइया। खबरिया वो होता है जिसमें सच झूठ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि खबर दी होती है तो खबर में सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। ये जो हमें सोशल मीडिया से आती हैं, टीवी पर सुनते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, सारी क्या होती हैं? खबरिया। इनमें हो सकता है ना मिक्सअप होता है, लेकिन एक इंशाइया होता है, आपके सामने एक आदमी काम कर रहा है और आप देख रहे हैं, तो इस वक्त आपके सामने क्या है? इंशा है। आई बात समझ? और बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनको हम इंशा में अदा करना जरूरी होता है, खबर में आप खबर में उसको अदा नहीं करेंगे, उस तरतीब से होते हैं। मसलन आपने कबूल की इतने मार के एवज में, तो क्या कहेगा? मैंने कबूल की। ये जिस वक्त कबूल की मजलिस में बैठे हैं तो ये इंशा है, लेकिन जब घर में जाके किसी आए कबूल कर छुड़ी हाजी कर छुड़िए, तो उस वक्त क्या है? हो सकता है बूढ़ा आता हो, अब भी नहीं समझे बात को। कि देखिए एक ही जुमला है, लेकिन इधर मजलिस में इंशा है और उधर घर में खबरिया है, तो ये फर्क आ जाता है इन जुमलों के एतबार से। अच्छा जी, ये जब आपने समझ लिया दोनों को, खबरिया और इंशाइया, इन चीजों को, तो अब खबरिया की आगे फिर दो किस्में बनती हैं, इस्मिया और फेलिया, जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। किसी की दो बनती हैं, कौन सी? इस्मिया और फेलिया। इसमें कौन सी होती है? जिसके शुरू में इसम हो या फेल हो? इसम हो। जैसे बोल लें ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है। अच्छा, फेलिया कौन सा होता है? जिसके शुरू में क्या हो? फेल हो। जी, ज़रबा ज़ैदुन, मारा ज़ैदुन। फेल शुरू में आ जाए तो फेलिया हो जाता है, इसम शुरू में आ जाए तो ये दोनों किसी किस्म में। यहाँ एक बात याद रखें, दुनिया के जितने नहवी आज तक गुजरे हैं उन्होंने ये दोनों किस्में इसकी बनाई हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये दोनों किस्में इसकी भी बनती हैं। बनाते नहीं, बनते हैं। आप मिसालों में देखेंगे, जब मिसालें आएंगी तो आप समझेंगे बन रही हैं, लेकिन आम तौर पर बनाते किसकी हैं? किसकी बनाते हैं। इसलिए बाद में कोई सवाल कर ले तो मैंने पहले ही कह दिए जान छुड़ाने के लिए, किसकी भी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर हम किसकी बनाते हैं? खबरिया। अच्छा जी, ये आपने इसकी ये चीजें भी जब पढ़ ली हैं, खबरिया, इस्मिया और फेलिया, तो अब हम इसको फिर दोहरा लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पर? आज के लिहाज से दो भाई पढ़े थे। दो भाई था, एक भाई साहिब औलाद था, एक गैर साहिब औलाद था। गैर साहिब औलाद का नाम हमने क्या रखा था? जामिल। क्या मतलब? ये खुद तो किसी से पैदा हुआ है लेकिन इससे आगे पैदा नहीं हुआ है, बंजर, आशान वगैरह। और इसका मिसाल हमने दी थी रजुलन, मर्द, फरसन, घोड़ा। ये लफ्ज ऐसे हैं जो शुरू में बने हैं लेकिन इनसे आगे कुछ बना नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था? जो साहिब औलाद है, साहिब औलाद का नाम हमने क्या रखा? मस्दर और मुश्तक मिन्हु। ठीक है, मस्दर का मतलब क्या बताया था? जिससे कोई चीज निकले, निकलने की जगह, और मुश्तक मिन्हु जिससे कोई चीज फाड़ के हम निकालें। और जो चीजें निकालते हैं औलाद, उसका नाम हमने क्या रखा? मुश्तक। मुश्तक की जमा क्या आती है? मुश्तकात। मुश्तकात इसम भी हो सकते हैं, फेल भी। इसम और फेल दोनों को मिलाएं तो टोटल कितने बन जाते हैं? 15 के लगभग बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि फेल की 4 किस्में भी आपने पढ़ ली, माजी, मुजारे, अमर, नहीं। फिर आपने हरफ की कितनी किस्में पढ़ी? 2। आमिल, गैर आमिल। आमिल का मतलब जो अमल करे, आखिर में कोई ना कोई जबर ज़ेर पेश दे, और गैर आमिल जो न दे। उसकी मिसाल हमने पढ़ी थी आमिल की, अन्ना, अन, मिन, फी, ये पढ़े थे। और दूसरे की हमने क्या पढ़ी थी? हल ज़रबा ज़ैदुन। हल हरफ है लेकिन आगे कोई अमल नहीं कर रहा। उसके बाद हम चले थे किसकी तरफ? मुरक्कब की तरफ। मुरक्कब की हमने कितनी किस्में? हमने कहा था कम से कम 2 मुफरद हो, और इसमें मुफीद होता है और ताम होता है, और दूसरा नाकिस। तो ताम का मतलब है मुकम्मल, पूरी बात, और नाकिस का मतलब अधूरी बात। अधूरी को हमने छोड़ दिया, क्यों? हमने कहा वो अगले सफ़े पर आएगी। तो ये जो पूरी थी ताम, इसके हमने दूसरे नाम भी बताए, मुफीद, जुमला, कलाम। और ये जो मुरक्कब ताम है, इसकी हमने आगे किसमें पढ़ी?
दो, खबरिया और इंशाइया। खबरिया में हमने कहा वो होता है जिनमें शक की गुंजाइश होती है कि एक बात किसी ने की, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ भी हो, और दूसरा इंशाइया में जो है उसकी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होती। इंशाइया की जब आप किसमें पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल मैंने कोई मिसालें तो दी हैं। हुक्म जब करेंगे तो इंशाइया है, रोकेंगे किसी काम से इंशाइया है, किसी से सवाल करेंगे इंशाइया है, निकाह के वक्त में कोई जुमले बोलेंगे दो तरफा इंशाइया है, घर में जाके वही जुमले दोहराएंगे खबरिया है, बताया ना। अच्छा, इसी तरह फिर मैंने कहा खबरिया की कितनी किस्में बनती हैं, दो, इस्मिया और फेलिया। इस्मिया जिसके शुरू में बिल्कुल इसम आता है, ये देखें ज़ैद इसम शुरू में आया हुआ है तो ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है, जुमला बन गया, लेकिन इस्मिया है, इस्मिया खबरिया है। और ये क्या है, शुरू में ज़रबा मारा, मारा माजी है, मारा उसे एक शख्स ने यानी ज़ैद ने मारा, तो ये फेलिया है और साथ खबरिया है। यहाँ तक समझ आ गई है, यहाँ तक समझ आ गई है ना। और इस जी अच्छा, इसके साथ जो आखिरी चीज यहाँ पर खत्म हो रही है, इस बात को हम जो खत्म कर रहे हैं वो है मुस्नद और मुस्नद इलैह, इन्हीं में से है, वो अलग सी कोई चीज नहीं है। मुस्नद, मुस्नद इलैह, इसको समझ लें। एक होती है सनद, सनद आप कहते हैं मैं आपके पास सनद है जी, हिफ्ज़ की आपके पास सनद है जी जो आपने पढ़ा है, तो सनद का मतलब होता है तकिया, क्या सराना, तकिया, इसके ऊपर आदमी आराम करता है ना, तो सनद तकिया, टेक लगाने वाली चीज जिसके ऊपर आदमी भरोसा कर सकता है, उसी से बनता है मुस्नद। मुस्नद का मतलब है जिसको आप तकिया लगा रहे हैं। मुस्नद इलैह, इलैह का माना अभी आपने पढ़ा, इला का माना तक पढ़ा है ना, इला तक, तो मुस्नद इलैह का क्या मतलब होगा, जिसकी तरफ तकिया लगा रहे हैं, जिसकी तरफ तकिया लगा रहे हैं। मसलन मैं आपसे सवाल यहाँ जब आप, अच्छा सनद का क्या माना बताया मैंने, तकिया, और मुस्नद का मतलब जिसको तकिया लगा रहे, और मुस्नद इलैह जिसकी तरफ तकिया लगा रहे। अब मसलन मैं कहता हूँ ज़ैदुन, बल्कि इसको आप कह दें आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है। मुझे बताएं इसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह कौन हो सकता है? ज़ैद कौन होगा? मुस्नद इलैह। इल्म जो है ये तकिया लगा रहा है ज़ैद की तरफ। इल्म तो एक वसफ है ना, इल्म एक वसफ है, इस वसफ को ठहरने के लिए मौसूफ चाहिए। इल्म तो एक ऐसी चीज है जो हवा में है, इस इल्म को अगर आप ठहराना चाहते हैं तो दिमाग चाहिए, दिमाग के लिए ज़ैद को लाना पड़ेगा। तो गोया इस इल्म की आपने टेक लगाई है ज़ैद पर, तो ज़ैद हुआ मुस्नद इलैह और इल्म हुआ, आलिम हुआ फाइल हो गया ना, वो अपनी जगह इसमें फाइल है। ये हम एक और चीज बयान कर रहे हैं टैग लगाने के एतबार से, ये टैग लगा रहा है उसकी तरफ, समझ आ रही है, ये उसकी तरफ टैग, ये नहीं है कि ज़ैद उसकी तरफ टैग लगा रहा है, वो आलिम होना उसकी तरफ क्या लगा रहा है, टैग लगा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसको हम ये कौन सी तरकीब होगी, ज़ैदुन मुब्तदा और आलिमुन उसकी खबर, याद है पिछली मरतबा तरकीब, ज़ैदुन मुब्तदा, जब जुमला इस्मिया हो तो जुमला इस्मिया में पहला जुज़ मुब्तदा होता है, दूसरा खबर होता है। ज़ैदुन मुब्तदा, आलिमुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, इस्मिया, इसको फेलिया बनाएं आप जी, इसी को बना देते हैं आलिमा कह दें, आलिमा आलिमा ज़ैदुन, ये आलिमा फेल आ गया। जाना ज़ैद ने, जाना ज़ैद, अब ये फेल बन गया क्योंकि फेल पहले आ गया। अब मुझे बताएं इसमें मुस्नद किधर है, पहले आया बाद में आया, और जुमला इस्मिया में किधर आया, तो एक फर्क समझ आया होगा कि जुमला इस्मिया में जो मुस्नद इलैह होता है वो पहले होता है, और जुमला फेलिया में मुस्नद इलैह बाद में चला जाता है। जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह पहले होता है, यही उठकर जुमला फेलिया में बाद में चला जाता है, क्योंकि पहले फेल को जगह देता है तो फेलिया बनता है, क्योंकि फेलिया वो होता है जो पहले क्या है जुमले में फेल, समझ गए। अब देखें यहाँ पर भी इल्म ज़ैद की तरफ टैग लगा रहे हैं, वहां भी इल्म ज़ैद की तरफ टैग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़ैद पहले है तो मुस्नद इलैह पहले आ गया, यहाँ ज़ैद बाद में है तो मुस्नद इलैह बाद में आ गया, और यहाँ मुस्नद बाद में था, यहाँ मुस्नद पहले हो गया। ये बन गया मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया खबरिया, ये बन गया फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया।
दोहरा ले मेरे साथ। ज़ैद मुब्तदा, आलिमुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आलिमा ज़ैदुन, जाना ज़ैद ने, फेल पहले आ गया। आलिमा फेल, ज़ैदुन फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। यहाँ मुस्नद इले पहले है, यहाँ मुस्नद इले बाद में है। यहाँ मुस्नद बाद में था, यहाँ मुस्नद पहले आ गया। समझ आइए कुछ, समझे बात को। मुस्नद किसे कहते हैं? सनद से है, तकिया लगाना, टैग लगाना। मुस्नद जिसको टैग दे रहे हैं आप, ठीक हो गया। मसलन मैं किताब इधर रख रहा हूँ, ये टैग लगा, लेकिन जिसकी तरफ टैग लग रही है वो तो ये मुस्नद है। दीवार मुस्नद है इस वक्त, और आप उसकी तरफ टैग लगा रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, इल्म टैग लगा रहे हैं, इधर इल्म टैग लगा रहे हैं ज़ैद पर, इधर इल्म फेलिया में पहले आता है, फेल पहले आता है, इसमें इसम पहले आता है। तो जो टैग लगाने वाला होता है मुस्नद, उसको हम बना देते हैं, टैग लगाने वाला उसको बना देते हैं मुस्नद। जिसकी तरफ टैग लग रही होती है उसको क्या बना देते हैं? मुस्नद हो गया। तो फाइल मुस्नद होता है, उधर मुब्तदा मुस्नद होता है, बस ये याद रखें। फाइल और मुब्तदा क्या होते हैं? मुस्नद होते हैं, और उनकी खबर और फेल क्या होते हैं? मुस्नद। ये ज़ैद की किताब है, इसमें जी, ये पूरा अगर जुमला हम बोलें, ये ज़ैद की किताब है। अब ये ज़ैद की किताब है, मतलब ये हो जाएगा हादा किताबु ज़ैद। ये हादा जो मुब्तदा है ना, ये मुस्नद है यहाँ पर। ये फिर जुदा तरकीब बनेगी जो आपने इसमें इशारा वाली पढ़ी है, वो मुस्नद हो जाएगा। किताबु ज़ैद ये वो मुरक्कब है जो अभी आपने शुरू नहीं किया, गैर मुफीद, उसको हम कहेंगे किताब मुज़ाफ, और ज़ैदन मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद होकर खबर हो गया इस मुब्तदा के, तो वो सारा मिलकर मुस्नद बनेगा। किताबु हाजा जो है ना, किताबु ज़ैदन, वो क्या बनेगा? वो मुस्नद बनेगा। और ये जो शुरू में है हाजा, इसको क्या बनाएंगे हम? मुस्नद इलैह बना देंगे, ये मुब्तदा बनेगा। वो फिर अलग तरकीब बनेगी। लेकिन ये है कि किताब उसकी तरफ आ रही है, उस जो आदमी है ना, कोई भी है, उसकी तरफ आ रही है। उसकी तरफ कौन इशारा दे रहा है? हाजा इशारा दे रहा है। और किताब ज़ैद को मिलाकर उसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है जिसकी तरफ आप इशारा देना चाहते हैं। तो ये समझ आ गई बात? समझ गए बात को ना? अच्छा जी, ये जब चीजें जी, फेल और खबर जो होते हैं ये मुस्नद होते हैं। अच्छा, इसम मुस्नद मुस्नद ले दोनों हो सकता है, फेल सिर्फ मुस्नद होता है और खबर कुछ भी नहीं होता है। ये आखिरी बात जो आपकी किताब में लिखी है यहाँ पर। इसम मुस्नद भी बन सकता है, मुस्नद ले भी बन सकता है। फेल सिर्फ मुस्नद होता है और हरफ ना मुस्नद ना मुस्नद। क्या कहा मैंने? इसम दोनों भी बन सकता है, और फेल सिर्फ मुस्नद बनता है। क्या बनता है? और हरफ ना मुस्नद ना मुस्नद। मिसाल के तौर पर आप देख लें, ये देखें, ज़ैदुन क़ाइमुन, ये दोनों इसम है कि नहीं है? दोनों पर तनवीन है। तनवीन आपको पता है आती है इसम पर। अब देखें, ज़ैद खड़ा है, ये मुब्तदा, ये खबर, ये भी इसम, ये भी इसम, दोनों मिलकर। ये देखें यहाँ पर ज़ैद है ना, ये मुस्नद है, और ये इसम क्या है? मुस्नद है। तो ये भी इसम, ये भी इसम, ये मुस्नद बन रहा है इसम, यहाँ इसम क्या बन रहा है? मुस्नद। तो इसम मुस्नद भी बन सकता है, मुस्नद भी बन सकता है। और फिर सिर्फ क्या बनता है? मुस्नद। आलिमा ज़ैदुन, जाना ज़ैद ने, तो इसमें मुस्नद मुस्नद कौन है? ज़ैदुन क्या है? मुस्नद है, और ये क्या है? मुस्नद। जिसको आप कभी भी दुनिया में कोई शख्स इसको मुस्नद नहीं बना सकते, क्योंकि ये फेल है। फेल मुस्नद बन ही नहीं सकता, फेल मुस्नद। और हरफ जो होता है वो ना मुस्नद ना मुस्नद, उसका काम है मैजिक का, जोड़ना आपस में, इसम फेल हरफ, इसम फेल को जोड़ना और कलाम बनाना। ये आपका हो गया आज का सबक। इंशाअल्लाह हम पहुंचे हैं सफ़ा नंबर 7 के ऊपर। तरकीब बयान करें, यहाँ तक पहुंचे हैं, ऊपर तरकीब तक पहुंचे हैं, यहाँ तक तरकीब है। तो यहाँ तक आप देख लेंगे इंशाअल्लाह जो आपने पढ़ा है इसी के मुताबिक, और बाकी वॉइस मैसेजेस भी आपको आ जाएंगे। कोशिश करें ये जो दरमियान में दिन है ना आपके पास होते हैं, तो चूँकि हमारा तो वीकेंड का ये सिलसिला होता है, तो इसमें आप जितना टाइम रोज़ाना के अतबार से दे सकें, उसमें समझ सकें, कोई चीज़ समझ ना आए उस ग्रुप में या मुझे मेरे नंबर पर कर दें, व्हाट्सएप कर दें।
अगर से 2-3 दिनों से नेट ही ऊपर नीचे है, लेकिन ये आप कर दें तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको खिजल भाई हैं वगैरह हजरात ये पूछते रहते हैं। और दूसरा ये है कि कल इतवार के इंशाल्लाह क्लास तो अपनी टाइम पर होगी, तो अगर कोई साहिब पहले भी आना चाहें, दिन के वक्त भी आना चाहें, तो हमारे पास हजरात यहाँ होते हैं, मैं खुद भी होता हूँ, तो आप दिन में भी आके अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि जोर के बाद भी आप भरपूर तरीके से भी क्लास ले सकें। तो अगर आपके पास टाइम हो, ये इख्तियारी है आपके पास, तो आप बेशक दिन के वक्त भी आके ये हजरात यहाँ पर होंगे, मैं भी इंशाल्लाह होऊंगा, वक्त जितना मुझसे हुआ मैं भी दे सकूँगा इंशाल्लाह आपको, तो ताकि वो जो कमी शमी है वो भी दूर होती रहे। ठीक है इंशाल्लाह।